हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICME एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लिपर सर्किट यूजिंग जेनर डायोड्स। ठीक है। सो अभी तक हम लोग का जो डिस्कशन था वो था क्लिपर सर्किट पे, जहां पे मैंने बात किया था यूजिंग डायोड्स और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस का। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किया है और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा हुआ होगा बिल्कुल, अगर आप मेरा वीडियोस डेली फॉलो कर रहे होंगे तो। ठीक। और उसका जो नेक्स्ट है यहाँ पे सब्सिक्वेंट टॉपिक मेरे पास है क्लिपर सर्किट यूजिंग जेनर डायोड्स। ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैंने लिखा हुआ है, ड्रॉ दी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट वेवफॉर्म फॉर दिस फिगर। आप देख सकते हो कि VI की वैल्यू मेरे पास है 10 sin ओमेगा t, जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। अगर इसके अपन फिगर की बात करते हैं 10 sin ओमेगा t, ठीक है। सो अगर मैं इसका अपने यहाँ पे वेवफॉर्म फॉर्म कर रहा हूं, देख लो यहाँ पे आप लोग वेवफॉर्म। सो वेवफॉर्म मेरे पास कैसा दिखेगा, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आपको वेवफॉर्म मिलेंगे। और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है मेरे पास होगा 10 वोल्ट्स, और अगर मिनिमम वोल्टेज की बात करें तो मिनिमम होगा -10 वोल्ट्स, ये मेरे पास। ठीक। और ये है मेरे पास ओमेगा टी, ये 0, ये हो गया पाई, ये 2 पाई, और इसके आगे भी आप जा सकते हैं 3 पाई 4 पाई। ठीक है। यहां पे आप देखोगे कि दो जेनर डायोड कनेक्टेड है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, जेनर डायोड, और उसका जेनर डायोड का एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। और मैंने आपको जेनर डायोड से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, पूरे 1 आवर का वीडियो था, जहां पे मैंने पूरा डिस्कस किया था कि जेनर डायोड होता कैसे है, कैसे हम लोग जेनर डायोड को यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में। और मैंने एक क्वेश्चन भी बताया था कि कैसे वहां पे वोल्टेज है वो रेगुलेट हो रहा है थ्रू जेनर डायोड। और जेनर डायोड अपने को वर्क कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे 3 टाइप की वर्किंग होती है जेनर डायोड में। तो जेनर डायोड जो होता है वो नॉर्मल डायोड की तरह होता है। अगर अपन जेनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में लेके जाते हैं तो वैसे ही सेम वो कट इन वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस से रिप्लेस होता है। और अगर वो आइडियल डायोड की बात हो रही है, आइडियल जेनर डायोड, तो वो फॉरवर्ड बायस केस में शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा या फिर कट इन वोल्टेज के साथ रिप्लेस होगा। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे जेनर डायोड के रिवर्स बायस में, तो 2 कंडीशन होती है। सर कौन कौन सी? सबसे पहला कंडीशन रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन, और दूसरा रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन। तो विदाउट ब्रेकडाउन के टाइम पे जेनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा और वहां पे वो ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा, अगर आइडियल जेनर डायोड की बात हो रही है तो। और अगर अपने पास रिवर्स बायस विद ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन के टाइम पे वहां पे रिप्लेस होगा एक रेगुलेटेड डीसी वोल्ट, और वही डीसी वोल्ट बनेगा उसका जेनर वोल्टेज या जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। और वही जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज ये दोनों डायोड्स के लिए गिवन है, एक है 5 वोल्ट्स और एक है 3 वोल्ट्स। ये क्या एक्चुअल में शो क्या कर रहे हैं कि भाई ये जेनर डायोड जो है ये रिवर्स बायस में आ रहा है, ठीक है, लेकिन रिवर्स बायस में विद ब्रेकडाउन कब आएगा? जब इस वाले डायोड को 5 वोल्ट्स मिनिमम मिलेगा ब्रेकडाउन में आने के लिए 5 वोल्ट्स, और इस वाले डायोड को 3 वोल्ट्स ब्रेकडाउन में आने के लिए चाहिए। समझ में आ रही बात ये? ठीक है। तो यहां पे ये जो लिखा है मेरे पास, ये कौन सा टर्मिनल हो गया? ये हो गया मेरे पास एन टर्मिनल। देखो यहां पे ये एन टर्मिनल, ये पी टर्मिनल, ये मेरे पास पी टर्मिनल और ये एन टर्मिनल। लेट सपोज मैंने लिया इसको ZD1 जेनर डायोड 1 और ये जेनर डायोड 2। ठीक। अब देखो यहां पे फिर वही डिफरेंट केसेस की यहां पे बात होने वाली है। ठीक। अगर मैं बोलता हूं यहां पे कि सर VI का यहां पे 10 sin ओमेगा t है, तो VI के 2 साइकिल्स हैं, एक है पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा है नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर अपन यहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा मेरे पास कि जो VI है यहां पे, ये देख लो VI, इस केस में VI ये वाला पार्ट एन टर्मिनल कनेक्टेड है इस जेनर डायोड से, और ये जेनर डायोड का ये P वाला पार्ट कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है यहां पे। ठीक है ना। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि भाई VI की वैल्यू है और VI की वैल्यू अप्लाई हो रही है इस डायोड्स में थ्रू दिस 1 किलो ओम रजिस्टर। ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा मेरे पास कि प्लस और माइनस, तो आप देख सकते हो कि माइनस ये एन वाले पार्ट से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये जो डायोड है उसका P टर्मिनल कनेक्टेड है यहाँ पे VI से, और आप देखोगे कि VI की वैल्यू जो है वो n से ग्रेटर होने वाली। इस केस में ये डायोड क्या होगा? ऑन होगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पे अगर मुझे इस जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज को यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा? देखो यहां पे ध्यान से देखना आप लोग। तो अगर मैं डायोड को यहां पे अलग लेके आ रहा हूं, ये आप देख सकते हो, ये जेनर डायोड, ठीक है, और यहां पे ये जेनर डायोड सेकेंड नंबर का। ठीक। इसको मुझे यूज करना है, कैसे यूज करूंगा मैं? यहां पे
अगर फर्स्ट वाला जेनर डायोड अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन में आने वाला है तो ब्रेकडाउन में जैसे ही आएगा तो ये किससे रिप्लेस होगा? सर ये रिप्लेस होने वाला है, ये हो गया प्लस और ये माइनस, पोलैरिटी देख लो यहाँ पे, और पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा मेरे पास 5 वोल्ट्स। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक। अगर दूसरे वाले जेनर डायोड की बात करता हूं तो इस केस में ये हो गया मेरे पास रिवर्स बायस। अगर ये रिवर्स बायस है क्योंकि इसका एन टर्मिनल पॉजिटिव पे अप्लाई हो रहा है और पी टर्मिनल नेगेटिव पे है, तो ये जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे आने वाला है, और जैसे ये ब्रेकडाउन पे आएगा तो ये किस पे आएगा? 5 वोल्ट से रिप्लेस होगा डीसी सोर्स। और अगर मैं दूसरे जेनर डायोड की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास इन दैट केस फॉल्ट बायस। बस अभी कंडीशन यहां पे लेने वाले हैं, फिर अपन वीआई का पूरा एनालिसिस करेंगे, वीआई जो वेवफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इनपुट में, ठीक है ना। तो इस केस में अगर सेकंड वाले जेनर डायोड की बात करते हैं तो ये हो गया फॉल्ट बायस और रिप्लेस हो गया शॉर्ट सर्किट के साथ। क्या आपको बात समझ में आई क्या? दूसरा केस क्या हो सकता है मेरे पास? दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई अगर VI की वैल्यू मैंने नेगेटिव अप्लाई किया तो उस केस में ये वाला पार्ट, ये जो जेनर डायोड है वो हो जाएगा मेरे पास फॉल्ट बायस। तो फॉल्ट बायस मतलब ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, और शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा तो दूसरे वाले डायोड में क्या होने वाला है? सर दूसरे डायोड में पी टर्मिनल पे VI, ये देखना यहां पे VI जो है वो अप्लाई हो रहा है, और VI जो अप्लाई हो रहा है वो पी टर्मिनल पे हो रहा है, और पी टर्मिनल किस पे है? नेगेटिव वोल्टेज में है कंपेयर टू N। इसका मतलब कि ये जो डायोड है, सेकंड डायोड मेरे पास रिप्लेस होगा जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ जब इसे 3 वोल्ट्स प्रॉपरली मिलने वाला है। और इसकी पोलैरिटी कैसे होगी? सर ये हो जाएगी प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया मेरे पास जेनर डायोड। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो दो टाइप की यहां पे वर्किंग होने वाली है, एक बार फॉल्ट बायस और एक बार रिवर्स बायस। समझ में आ रही चीज? अब एक चीज ध्यान दो आप लोग, अभी तक हम लोग जो क्लीपर सर्किट पढ़ते आ रहे थे उसमें एक रेफरेंस वोल्टेज गिवन होता था, और अगर नहीं भी गिवन होता था तो हम लोग उसको सॉल्व करते थे, ठीक है ना। तो यहां पे इस वाले केस में आप देखोगे कि एक डायोड जो है वो ब्रेकडाउन पे आ रहा है या ओपन सर्किट हो रहा है, और दूसरा डायोड जो फॉल्ट बायस में आ रहा है शॉर्ट सर्किट हो रहा है। ये 3 कंडीशन यहां पे हो रही है, और इस कंडीशन में आप देखोगे कि ये दोनों कंडीशन मैंने यहां पे नोट किया हुआ है, और जो VI का जो प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव ऑफ साइकिल नेगेटिव ऑफ साइकिल में ये दोनों डायोड्स अपने बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दैट केस जब एक जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे आएगा तो वो रिप्लेस किससे होगा? रिप्लेस होगा अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज के साथ 5 वोल्ट्स। तो यही 5 वोल्ट जो रहेगा वो यहां पे एज अ रेफरेंस वोल्टेज काम करने वाला है। क्या आपको ये बात समझ में आएगी? जल्दी से बताओ, ठीक है। और अगर अपन दूसरा देख रहे हैं यहां पे, सर दूसरा जेनर डायोड जब ब्रेकडाउन पे आने वाला है तो इन दैट केस इसका जो डीसी सोर्स यहां पे रिप्लेस हो रहा है, तो ये डीसी सोर्स आपको कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है माइनस प्लस मतलब -3 वोल्ट्स, और ये कैसा दिख रहा है? +5 वोल्ट्स। तो ये हो गया पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज और ये हो गया नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। सो इन दैट केस डायोड के यहां पे 3 कंडीशन की बात हो रही है। सबसे पहला डायोड जो है या तो फॉल्ट बायस में होगा या तो रिवर्स बायस में होगा, लेकिन रिवर्स बायस में 2 केस कि सर विदाउट ब्रेकडाउन और विथ ब्रेकडाउन। समझ में आ रहा है क्या? और मैंने यहां पे आपको फॉल्ट बायस और ब्रेकडाउन के साथ वोल्टेज को यहां पे बताया हुआ है दोनों जेनर डायोड्स के लिए। तो एक है 5 वोल्ट और एक है -3 वोल्ट्स, ठीक है। पोलैरिटी देख लो अभी आप लोग। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है यहां पे तो मैं कैसे लिखने वाला हूं? तो सर ये हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज दैट इज +5 वोल्ट्स। अगर ये बोलूं सर कि सेकंड वाला जेनर डायोड का क्या ये हो गया उसका जेनर वोल्टेज, और जेनर वोल्टेज का साइन कैसा है? -+3 वोल्ट, मतलब कि ये नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज को शो कर रहा है। ये देखो मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, तो ये हो गया -3 वोल्ट्स। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? ठीक है। सो जस्ट मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं, फिर अपन आगे का यहां पे डिस्कशन करते हैं। सो होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा अभी तक। अब यहां पे मैं टेबल तैयार कर रहा हूं, जैसे मैं टेबल बाकी क्वेश्चन के तैयार करता था, आपको याद होगा, ठीक। देखो सबसे पहले मैंने लिया VI, और एक है मेरे पास जेनर डायोड 1 और दूसरा जेनर डायोड है मेरे पास 2, ठीक। और मेरे पास आउटपुट वोल्टेज V0। ये मेरे पास केसेस मैं यहां पे डिवाइड करने वाला हूं, जस्ट ध्यान से देखना आप लोग। यहां पे सबसे पहला केस, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं VI के लिए, तो आप देख सकते हो कि भाई अपने पास रेफरेंस वोल्टेज आ चुका है, एक है 5 वोल्ट्स और एक है -3 वोल्ट। कैसे क्लिपिंग होने वाली है जेनर डायोड के थ्रू यहां पे आप लोग देखना। तो अगेन मैं आपको बोलने वाला हूं कि यहां पे VI जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। सर कैसे? अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या क्या है मेरे पास? सर 0 से लेके 10 वोल्ट्स है और उसके बीच में एक रेफरेंस वोल्टेज है 5 वोल्ट्स।
इसका मतलब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। कैसा सर? एक है 0 से 5 वोल्ट के बीच में और एक है 5 से 10 वोल्ट के बीच में। समझ में आ रही बात? ये तो पहले आपने क्या किया कि उस डायोड से ब्रेकडाउन वोल्टेज जो था वो एज अ रेफरेंस वोल्टेज काम करेगा और उसी रेफरेंस वोल्टेज को मैंने वहां से पिक किया और ये वेवफॉर्म में देखा। तो जब आप ऐसे सॉल्यूशन देखते हो ना क्लिपर सर्किट का, तो आपको ज्यादा आसान दिखेगा और यही अप्रोच आप एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, सो देखो सबसे पहले कंडीशन क्या बन रही है मेरे पास। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है कि भाई 0 वोल्ट से लेके ये हो जाएगा मेरे पास 5 वोल्ट के बीच में। सो इन दैट केस 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में ध्यान देना आप लोग यहां पे, तो VI की वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव वोल्टेज इस केस में आप देखोगे N और ये P, ध्यान रखना ये हो गया N और ये P। तो ये वाला केस जो है ये डायोड रिवर्स बायस में दिख रहा है आपको। फर्स्ट वाला डायोड आपको दिख रहा है रिवर्स बायस। सर रिवर्स बायस कैसे देख नहीं पा रहे हम लोग? कैसा? आप देखो VI पॉजिटिव वोल्टेज है, N टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और P टर्मिनल जो है इसका आगे देखेंगे अभी, N टर्मिनल पे VI अप्लाई हो रहा है, VI की वैल्यू सारी पॉजिटिव है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो जेर डायोड है फर्स्ट वाला वो रिवर्स बायस में है। अब बात होती है सर विदाउट ब्रेकडाउन की विद ब्रेकडाउन। तो भाई इसको ब्रेकडाउन में आने के लिए कितना वोल्ट चाहिए? सर 5 वोल्ट चाहिए ना। क्या 5 वोल्ट इसको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 0 से 5 वोल्ट के बीच की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ये जेर डायोड जो है वो रिवर्स बायस, और मैं यहां पे लिखूंगा विदाउट ब्रेकडाउन। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन। सेकंड वाले जेर डायोड की अगर अपन बात करते हैं तो प्लस और ये माइनस, ठीक, तो ये हो गया मेरे पास रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन या फिर ये हो गया ओपन सर्किट से रिप्लेस। ठीक, इन दैट केस VI का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अप्लाई हो रहा है N पे। मैंने ये देखो मैंने पोलैरिटी यहां पे लिखा हुआ है वैसे ही, तो माइनस जो अप्लाई हो रहा है N टर्मिनल पे, और N टर्मिनल पे आप देखोगे कि जब भी नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, नेगेटिव साइन से आ रहा है, तो ये डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। मतलब यहां पे मैं लिखने वाला हूं ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, मतलब ये हो गया ऑन, और ये रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट के साथ। ठीक, ध्यान देना आप लोग यहां पे, अगर मैं इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूंगा, ठीक है, आप लोग फिगर बनाते जाना हर एक केस के लिए यहां पे 1 by 1। ओके, तो ये मेरे पास अभी फर्स्ट केस चल रहा है, फिगर बनाते जाना हम लोग। तो ये हो गया मेरे पास ये डायोड। अगर मैं इस वाले डायोड की बात करता हूं तो ये डायोड मेरे पास है ऑफ, ठीक, ओपन सर्किट। और ये डायोड अगर मैं बोल रहा हूं सेकंड नंबर वाला डायोड है, ये हो गया मेरे पास शॉर्ट सर्किट। आइडियल डायोड की बात हो रही है यहां पे, ये शॉर्ट सर्किट। तो आप देखोगे यहां पे कि ये ओपन सर्किट है तो करंट कितना होगा? 0 करंट। इसका मतलब यहां पे ड्रॉप कितना होगा? सर 0 ड्रॉप होगा। तो V0 की वैल्यू थ्रू दिस शॉर्ट सर्किट पाथ VI को फॉलो करेगी। समझ में आएगा चीज? ठीक है, तो इसका मतलब V0 इज इक्वल टू VI। मजा आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। यहां पे अगर मैं यहां पे सेकंड कंडीशन लिख रहा हूं, सर सेकंड कंडीशन आप क्या लिखने वाले हो जल्दी से बताओ। तो ये होगा मेरे पास 5 वोल्ट से लेके VI की वैल्यू 10 वोल्ट के बीच में। मतलब कौन सा पार्ट? दिस वन। इस वाले पार्ट में 5 से लेके 10 के बीच में है। तो आपको तो पता ही है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में इस वाले जेनर डायोड N टर्मिनल वो पॉजिटिव वोल्ट से कनेक्टेड है, और रिवर्स बायस तो होना ही है। देखो लिख रहा हूं मैं रिवर्स बायस। अब बात आती है सर विद ब्रेकडाउन की विदाउट ब्रेकडाउन। तो इस वाले जेनर डायोड को अगर ब्रेकडाउन पे आना है तो कितना वोल्ट चाहिए? 5 वोल्ट चाहिए ना। तो ये 5 वोल्ट इसको मिल रहा है क्या? इसको यहां पे 5 से लेके 10 के बीच में मिल रहा है। इसका मतलब 5 से ग्रेटर वैल्यू इस वाले डायोड पे आने वाली है, और ये डायोड जो है वो रिवर्स बायस होगा लेकिन विथ ब्रेकडाउन के साथ। क्या? विथ ब्रेकडाउन। तो ये हो गया मेरे पास ब्रेकडाउन से रिप्लेस। अब ये ब्रेकडाउन से रिप्लेस होगा, ठीक, तो ब्रेकडाउन पे इसका वोल्टेज कितना होगा? सर 5 वोल्ट्स। इसका मतलब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, ये हो गया मेरे पास N टर्मिनल पे प्लस ब्रेकडाउन पे, और यहां पे मेरे पास ये माइनस 5 वोल्ट्स। ठीक, और इस केस में तो आपको पता ही है कि सेकंड वाला डायोड पे नेगेटिव टर्मिनल मतलब नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है N पे, ध्यान रखना, और पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है P पे। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस, और ये हो गया ऑन स्टेट, दैट इज शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा ये। और इस केस में आप लिखेंगे सर VZ की वैल्यू हो जाएगी 5 वोल्ट्स। अब देखो V0 की वैल्यू किसके क्रॉस है? इस वाले ब्रांच के क्रॉस है। पूरे ब्रांच में कितना वोल्ट है? सर V0 की वैल्यू डायरेक्टली 5 वोल्ट्स के इक्वल है। इसका मतलब इस केस में V0 इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स।
क्या आपको बात समझ में आया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। यहां पे अगर मैं चलो नेक्स्ट केस की बात करता हूं। सर नेक्स्ट केस कौन सा? नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल को देख रहे हो यहां पे थर्ड नंबर केस, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में अगेन दो केस होंगे, एक होगा 0 से लेके -3 वोल्ट के बीच में और एक होगा -3 से -10 के बीच में। ठीक है, सो देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई -3 वोल्ट से VI की वैल्यू ग्रेटर है और ये है 0 वोल्ट तक का, मतलब इस वाले पार्ट की बात हो रही है। ठीक, तो इस वाले पार्ट में क्या होगा मेरे पास कि ये प्लस और ये माइनस, इस केस में VI की वैल्यू क्या है? सर नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए आप देखोगे कि इस वाले डायोड में, ध्यान देना सेकेंड वाले डायोड की बात हो रही है यहां पे, ये मैंने रिप्लेस किया। आप मेरे साथ फिगर बनाते चलना है यहां पे हर एक केस के लिए। ठीक है, मैं यहां पे आपको फिगर बना के इसी केस में आपको एडिट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, देखो तो यहां पे आप देखोगे एन टर्मिनल पे VI की वैल्यू क्या आ रही है? सर VI की वैल्यू ना नेगेटिव है। मैंने पोलैरिटी को वैसे ही लिखा है, ध्यान रखना पोलैरिटी में चेंज नहीं कर रहा हूं। तो VI की वैल्यू नेगेटिव है और यहां पे आप देखोगे तो VI की वैल्यू के लिए ये नेगेटिव वैल्यू एन पे आ रही है। इसका मतलब ये जो डायोड मेरे पास होने वाला है इस केस में क्या होगा? अब ये डायोड जो है हो जाएगा क्या? रिवर्स्ड बायस। समझ में आ रही है चीज? या फिर नेगेटिव वैल्यू इसके P पे आ रही है, तो P पे क्या होता है भाई? P पे क्या होने वाला है मेरे पास? P पे सिंपल सी बात है कि VI के नेगेटिव वैल्यूज के लिए एन टर्मिनल पे आने वाला है। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा मेरे पास शॉर्ट सर्किट फर्स्ट डायोड, और यही VI की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे आ रही है? सर P पे आ रही है, डायोड सेकंड के P पे आ रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा मेरे पास ओपन सर्किट। और इस वाले डायोड को अगर ब्रेकडाउन पे आना है तो कितना वोल्ट चाहिए? सर -3 वोल्ट चाहिए ब्रेकडाउन पे आने के लिए। क्या इसको मिल रहा है क्या? नहीं, यहां पे बात हो रही है 0 से 3 के बीच तक। ओके, तो इन दैट केस अगर मैं फर्स्ट वाले डायोड की बात कर रहा हूं तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, यहां पे ये हो जाएगा मेरे पास फॉरवर्ड बायस, तो ये हो जाएगा ऑन स्टेट। ठीक है, फॉरवर्ड बायस या फिर ये हो जाएगा ऑन और रिप्लेस होगा शॉर्ट सर्किट के साथ। ठीक, वैसे ही अगर मैं सेकेंड डायोड की बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास रिवर्स्ड बायस और विदाउट ब्रेकडाउन, मतलब ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो ये मेरे पास हो गया ओपन सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट। तो आपको दिख रहा है कि यहां पे करंट कितना होगा? सर 0 करंट फ्लो होगा इस ब्रांच में। अगर यहां पे 0 करंट है तो यहां पे कितना होगा? 0 करंट, मतलब यहां पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो V0 की वैल्यू VI को फॉलो करेगी। तो ये हो गया मेरे पास V0 इज इक्वल टू VI। ठीक, तो ये वो केस हो गया जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं 0 से लेके -3 के बीच में। ठीक, चलो अब एक लास्ट केस बचा हुआ है मेरे पास, दैट इज फोर्थ नंबर केस। और इस केस में आप देखोगे सर यहां पे -10 वोल्ट से लेके VI की बात हो रही है -3 वोल्ट, मतलब कि कौन सा कंडीशन? ये देख लो यहां पे सर, ये वाला कंडीशन -3 से -10 के बीच में। ठीक, सो इन दैट केस क्या होगा मेरे पास? तो भाई ये तो है नेगेटिव वोल्टेज N पे आ रहा है, तो कंफर्म सी बात है कि यहां पे फर्स्ट जेनर डायोड जो है वो होगा मेरे पास फॉरवर्ड बायस, दैट इज ऑन स्टेट, और रिप्लेस होगा ये शॉर्ट सर्किट के साथ। ठीक, और अगर अपन बोल रहे हैं यहां पे कि सर सेकेंड वाला जेनर डायोड जो है वो पहले ब्रेकडाउन पे नहीं था, ठीक, तो नेगेटिव वोल्टेज P पे आने वाला है, तो रिवर्स बायस तो होगा, और रिवर्स बायस के साथ इसको आने पे, ब्रेकडाउन पे आने पे कितना वोल्ट चाहिए? सर -3 वोल्ट चाहिए। कितना मिल रहा है? -10 से -3 के बीच नेगेटिव वोल्ट मिल रहा है। इसका मतलब रिवर्स्ड बायस विथ ब्रेकडाउन। क्या आपको समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा रिप्लेस VZ कितने वोल्ट से? सर 3 वोल्ट से। ठीक, चलो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये हो गया मेरे पास N की तरफ प्लस और ये माइनस। फिगर बनाते चलना आप लोग मेरे साथ में, ठीक है, पूरे 4 केस के लिए। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए बता नहीं पा रहा हूं। ठीक, तो यहां पे आप देखोगे सर V0 की वैल्यू क्या होगी? तो इस पूरे ब्रांच में आप देखोगे ये शॉर्ट सर्किट और ये डीसी वोल्ट जेनर वोल्टेज कितना? सर -3 वोल्ट। पोलैरिटी देख लो यहां पे, तो V0 की वैल्यू क्या होगी? ये हो गया -3 वोल्ट। पूरा कनेक्ट हो गया यहां पे, समझ में आ रहा है? पूरे चारों यहां पे पार्ट हम लोगों ने देख लिया। ये वेवफॉर्म्स की अब बात कर लेते हैं यहां पे। तो वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ होने वाला है? आउटपुट वेवफॉर्म कैसे क्लिपिंग होगी यहां पे? तो 0 से 5 वोल्ट के बीच फर्स्ट केस V0 VI को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब इसका फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, ये देख लो ये। और उसके बाद आप देखोगे 5 से 10 के बीच में V0 5 वोल्ट है, ये देखो ये 5 वोल्ट। ठीक, उसके बाद 5 वापस जब ये डिक्रीज होगा तो 5 से 0 के बीच में अगेन ये VI को फॉलो करेगा।
और 0 से -3 के बीच में। सर थर्ड केस में V नॉट VI को फॉलो कर रहा है, बढ़िया देखो यहां पे, ठीक। अब जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं -3 से -10 के बीच में, सो इन दैट केस क्या होने वाला है सर, V नॉट ना -3 वोल्ट होने वाला है। फोर्थ केस, इसका मतलब V नॉट इक्वल टू -3 वोल्ट। सर ये कब तक रहेगा, जब तक कि ये वापस इंक्रीज होता हुआ ये -3 को क्रॉस करेगा, तो वापस से वही चीज चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट ये हो गया इंक्रीज यहां से, और ये पार्ट जैसे ही ऊपर जाएगा तो इस केस में ये पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है, 0 से -3 के बीच, मतलब कौन सा केस, थर्ड केस में क्या हो रहा है, V नॉट VI को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया ड्रॉ मेरे पास, क्या आपको समझ में आ रहा है। तो ये हो गया मेरे पास -3 से लेके 0, और अब ये चलता जाएगा कब तक, जब तक इसको वेवफॉर्म्स मिलते जाएंगे। और आप देख सकते हो कि क्लिपिंग कैसे हो रही है, क्लिपिंग यहां पे देख रहे हो आपके पास, यहां पे क्लिपिंग हो रही है, ये क्लिप्ड हो गए, और यहां पे भी आप देख रहे हो कि यहां पे भी क्लिपिंग हो रही है, क्लिप्ड, ठीक। तो ये वेवफॉर्म जो बना है मेरे पास, ये V नॉट का वेवफॉर्म है, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म। और आप देखोगे यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज के वेवफॉर्म में, आप तो जानते ही हो कि रेफरेंस वोल्टेज क्या था मेरे पास, 5 वोल्ट्स और -3 वोल्ट। तो -5 वोल्ट्स के अबो पार्ट क्लिप्ड हो रहा है, और -3 के बिलो पार्ट क्लिप्ड हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट्स और नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज -3 वोल्ट्स, और उसके अबो और बिलो क्लिपिंग यहां पे परफॉर्म हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जेनर डायोड को यूज करके क्लिपिंग देखते हैं किसी भी क्लिपर सर्किट का, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, अब इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा हूं, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आपको कैसा दिखने वाला है, ये देखना यहाँ पे, ये आपको दिखेगा, ये हो गया मेरे पास VI और ये V नॉट, ठीक। मैक्सिमम कितना है, VI की वैल्यू मेरे पास है 10 वोल्ट्स, और यहां पे रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट्स, और ये -3 वोल्ट्स और ये -10 वोल्ट्स, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अपने को जो आउटपुट मिल रहा है, ये मिल रहा है, एक तो 5 वोल्ट्स मिल रहा है, और आउटपुट एक तो मिल रहा है -3 वोल्ट। चलो अब देखते हैं, ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से लेके 5 वोल्ट के बीच में V नॉट VI को फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। कौन सा स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में यहां पे फॉलो कर रहा है। इसका मतलब V नॉट इज इक्वल टू VI, और जैसे ये 5 से 10 के बीच में आ रहा है तो V नॉट 5 वोल्ट हो जा रहा है, मतलब ये पार्ट। क्या आपको बात समझ में आई क्या, ठीक। चलो अगर मैं इसको देख रहा हूं नेक्स्ट वाला पार्ट, तो इसमें क्या होने वाला है, 0 से -3, थर्ड केस, V नॉट VI को फॉलो कर रहा है, मतलब कि कुछ ये ऐसा बनने वाला है, ये देख लो। और जैसे ही अपने पास -10 से -3, मतलब इस वाले पार्ट की बात होगी, तो V नॉट -3 को फॉलो करेगा, -3 वोल्ट्स, ये देख लो, ठीक। तो ये मेरे पास हो गया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इन दैट केस V नॉट इज इक्वल टू VI है, V नॉट इज इक्वल टू +5 वोल्ट्स है, और इस केस में V नॉट की वैल्यू -3 वोल्ट्स है। सो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैसे क्लिपिंग हो रही है जेनर डायोड के थ्रू। सो होप्स आपको मजा आया होगा क्वेश्चन को समझने में यहाँ पे। तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्लिपर सर्किट पे, तो आप लोग इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप लोग डायरेक्ट वेवफॉर्म बनाओ, उसके रेफरेंस वोल्टेज देखो और उसका एक टेबल क्रिएट कर दो, आपको फटाफट आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहां पे हम लोग, ये था मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जहां पे मैंने बात किया 2 जेनर डायोड का, और मैंने, आप देखे होंगे ध्यान से कि जो जेनर डायोड था उसको मैंने ब्रेकडाउन वोल्टेज लिया था, एक 5 वोल्ट और 3 वोल्ट्स, ठीक है। अब यहां पे अगर जेनर डायोड फॉल्ट बेस में आया था तो मैंने उसको रिप्लेस किया था शॉर्ट सर्किट से। अब बात करते हैं कि सर जेनर डायोड जब है कट इन वोल्टेज के साथ, तो वो मेरे पास होने वाला है सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसी के लिए, यूजिंग जेनर डायोड्स। और वहां पे हम लोग देखेंगे कि सर कट इन वोल्टेज के आने से क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन पे। ओके, सो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। सो होप सो आप लोग को इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, जहां पे मैंने बात की क्लिपर सर्किट यूजिंग जेनर डायोड्स, और वहां पे जो जेनर डायोड्स मैंने अप्लाई किया था उसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज लिया हुआ था, ठीक है, 5 वोल्ट्स एंड 3 वोल्ट्स, ठीक। तो वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर है इसमें, बस इसमें डिफरेंस ये होने वाला है कि हम जो फर्स्ट क्वेश्चन पे डायोड के कट इन वोल्टेज को 0 लेके चल रहे थे, मतलब क्या कि जब डायोड फॉल्ट बेस में आने वाला है तो वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में मजे की बात ये होने वाली है कि इसमें डायोड का मैंने कट इन वोल्टेज लिया हुआ है, दैट इज 0.3 वोल्ट, और ये मेरे पास है 0.7 वोल्ट, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे फर्स्ट वाले जेनर डायोड का, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट्स और इसका कट इन वोल्टेज है 0.3 वोल्ट्स। सेकंड वाले, अगर सेकंड वाले यहाँ पे बात करें सेकंड वाले जेनर डायोड का, तो उसमें है 5 वोल्ट्स
ठीक है, सेम इसके जैसा यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज, और कट इन वोल्टेज है मेरे पास 0.7 वोल्ट। ठीक, तो ये हो गया मेरे पास जेनर डायोड 1 और ये हो गया मेरे पास जेनर डायोड 2। ठीक, ये मैंने लिया वेवफॉर्म। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको मैंने कैसे यूज किया था, एज अ रेफरेंस वोल्टेज, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज और नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज, आपको याद होगा। ठीक, तो वैसे यहां पे भी कुछ होने वाला है, ध्यान देना आप लोग यहां पे। सो डिफरेंट कंडीशन की यहां पे बात करते हैं। सबसे पहला देखो क्या, कि अगर ये डायोड जेनर डायोड अगर ये ब्रेकडाउन पे आने वाला है, तो ब्रेकडाउन पे आने के बाद, फर्स्ट केस की बात हो रही है, फर्स्ट केस ब्रेकडाउन पे आने के बाद ये डायोड जो है वो रिप्लेस होगा अपने ब्रेकडाउन वोल्टेज दैट इज डीसी सोर्स के साथ, और इसकी पोलैरिटी होगी एन की तरफ प्लस और ये माइनस। ठीक, एट द सेम टाइम अगर ये रिवर्स बायस में, तो कंफर्म है कि सेकंड वाला डायोड जो है फॉल्ट बायस में होगा, और अगर ये फॉल्ट बायस में आने वाला है तो फॉल्ट बायस में रिप्लेस किससे होगा, शॉर्ट सर्किट कट इन वोल्टेज। सर कट इन वोल्टेज गिवन है 0.7 वोल्ट, मतलब ये डायोड रिप्लेस होगा यहां पे अपने कट इन वोल्टेज के साथ, और इसको मैंने रिप्लेस किया तो ये मेरे पास है 5 वोल्ट्स और ये है मेरे पास 0.7 वोल्ट। अगर इसका मैं टोटल यहां पे ड्रॉ करता हूं कि इसका इक्विवेलेंट फिगर कैसे बनेगा, तो आप देख सकते हो प्लस माइनस दोनों सेम पोलैरिटी में है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हो गया प्लस माइनस 5.7 वोल्ट्स। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? ठीक, और वैसे ही अगर मैं बोल रहा हूं कि सर सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है मेरे पास, तो सेकंड कंडीशन क्या होगा, अगर ये डायोड फॉल्ट बायस में है, क्या बोल रहा हूं आपको मैं, अगर ये डायोड फॉल्ट बायस में है तो फॉल्ट बायस में रिप्लेस किससे होगा, सर कट इन वोल्टेज के साथ। ये देख लो कट इन वोल्टेज की पोलैरिटी कैसे होने वाली है, तो पोलैरिटी होगी एन की तरफ माइनस और ये प्लस, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर कट इन वोल्टेज की बात करते हैं तो पी की तरफ प्लस, एन की तरफ माइनस। ये क्यों होता है मैंने सब कुछ बता के रखा हुआ है। दूसरा चीज, जेनर डायोड जब ब्रेकडाउन पे आता है तो ब्रेकडाउन पे आने के लिए क्या चाहिए, उस जेनर डायोड के क्रॉस नेगेटिव वोल्टेज आना चाहिए, और नेगेटिव वोल्टेज आता है वो प्रॉपर, उस प्रॉपर वोल्टेज को हम बोलते हैं जेनर डायोड वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जैसे ही ब्रेकडाउन पे आएगा तो वो रिप्लेस होगा एक वोल्टेज सोर्स के साथ, और वही होगा इसका 5 वोल्ट्स। और इसकी पोलैरिटी कैसे होगी, सर एन के तरफ प्लस और पी के तरफ माइनस। क्या आपको बात समझ में आई कि ये सब क्यों हो रहा है, पोलैरिटी ऐसे क्यों हो रही है, मैंने आपको पूरा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सो यहां पे आप लिख सकते हो कि सर कट इन वोल्टेज है 0.3 वोल्ट और यहां पे है मेरे पास 5 वोल्ट्स। ठीक, इसको अगर अपन देखते हैं, इसका अगर इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं तो इसकी पोलैरिटी कैसे होगी, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, और पोलैरिटी देख लो माइनस प्लस सेम पोलैरिटी में लिखे हुए हैं, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 0.3 प्लस 5 वोल्ट्स कितना, 5.3 वोल्ट्स माइनस प्लस। इसका मतलब है कि इसमें दो कंडीशन बनने वाली है, एक रेफरेंस वोल्टेज होगा मेरे पास 5.7 वोल्ट का दोनों डायोड का कंप्लीट ऑपरेशन से, और दूसरा मेरे पास होगा यहाँ पे 5.3 वोल्ट, और वो है नेगेटिव वोल्टेज, मतलब कि एक हो गया पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज और एक हो गया नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। समझ में आ रही बात। और यही रेफरेंस वोल्टेज को मैं देखो फिगर में यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहना यहाँ पे। तो यहां पे आप लिखने वाले हो सर ये जो है ये मेरे पास है 5 देख लो फर्स्ट केस यहाँ पे 5.7 वोल्ट पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज फर्स्ट केस। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन मतलब 5.3 नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज, ये यहां पे आएगा, ये देख लो कितना मेरे पास 5.3 वोल्ट्स, ये नेगेटिव में। इतना आपको समझ में आ गया होगा ये केस। अब क्या करना है आपने को, डिफरेंट केसेस में डिवाइड करने वाले हैं, और केस कैसा होने वाला है सर, केस देख लें यहाँ पे 0 से 5.7 वोल्ट, 5.7 से 10 वोल्ट। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है। एक बात बताओ मेरे को, अगर आपके किसी डायोड में कट इन वोल्टेज गिवन है, तो डायोड का कट इन वोल्टेज क्या है कि भाई उससे अगर प्रॉपर बायसिंग मिलती है, और लेट सपोज उसका कट इन वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, तो अगर डायोड में आप पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, मतलब उसको फॉल्ट बायस में रखना है आपको, तो आपको मिनिमम 0.7 वोल्ट रिक्वायर होगा। या अगर 0.3 की बात करते हैं तो डायोड के क्रॉस आपको 0.3 वोल्ट्स मिनिमम रिक्वायर होगा टू कम इनटू द फॉल्ट बायस, मतलब कि ऑन स्टेट। समझ में आ रही बात ये। तो फॉल्ट बायस यहां पे कब होगा, जब उसे कट इन वोल्टेज प्रॉपर मिलने वाला है। सो दैट्स व्हाई मैं यहां पे आपको एकदम अच्छे समझ में आए, इसलिए मैं कट इन वोल्टेज को भी लेके आने वाला हूं। ध्यान से देखना यहां पे कैसे। सर अगर अपन बात कर रहे हैं कि सेकंड वाला जो डायोड है, सेकंड वाले डायोड का अगर फॉल्ट बायस में आना है, तो ये फॉल्ट बायस में कब आएगा, जब इसे 0.7 वोल्ट मिलने वाला है। पोलैरिटी देखो कैसी है, ये P की तरफ प्लस और ये माइनस, ये लिखा है मेरे पास।
प्लस माइनस 0.7, मैं बोल सकता हूं कि सर ये कि पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है क्या 0.7 वोल्ट? क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अगर मैं सेकंड वाले डायोड की बात कर रहा हूं तो सेकंड वाला डायोड आपको कट इन वोल्टेज जो दे रहा है, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन जहां पे किए हुए हैं जहां पे प्रैक्टिकल डायोड की बात हुई थी इस तरीके से, तो उसको मैंने प्रैक्टिकल डायोड को आइडियल डायोड में चेंज किया था, आपको याद होगा। और उसके बाद उसे आइडियल डायोड में चेंज करने के बाद मैंने कट इन वोल्टेज को वहां से रिप्लेस किया था और वो बन गया था अपना पॉजिटिव रेफरेंस या नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज। आपको याद होगा मेरे प्रीवियस जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक बताए वीडियोस में, ठीक है। सो यहां पे आप देख रहे हो कि ये आपको कट इन वोल्टेज 0.7 दे रहा है, पोलैरिटी प्लस माइनस ये लिखा हुआ है यहां पे। इसका मतलब सेकंड वाला जो डायोड है वो आपको पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज दे रहा है। अगर मैं इसका नोटेशन करता हूं, कैसा नोटेशन देखो यहां पे, ये 0.7 यहां पे कहीं पे होगा, ये देखो आपके पास ये 0.7 मेरे पास यहां पे होगा, ये हो गया मेरे पास 0.7 वोल्ट्स। अगर बोलो सर कि 0.3 वोल्ट, अगर मैं फर्स्ट डायोड की बात करता हूं तो फर्स्ट डायोड का ऑन स्टेट कब होगा? जब यहां पे कट इन वोल्टेज आएगा मेरे पास माइनस प्लस, ये लिखा है मैंने यहां पे माइनस, ये माइनस और ये प्लस। इसका मतलब कि ये डायोड अपने फॉल्ट बैच में आने के बाद माइनस प्लस मतलब नेगेटिव 0.3 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसको मैंने रिप्लेस किया ये यहां पे, ये आप देख सकते हो वेवफॉर्म में। यहां पे आपको मजा आएगा यहां पे समझने में, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है डिस्कशन पे यहां पे। सो ये हो गया मेरे पास माइनस 0.3 वोल्ट और ये 0 मेरे पास, ठीक है। सो बहुत सारी चीजें यहां पे डिस्कस होने वाली है। सो टेबल बनाते हैं यहां पे जल्दी से। सो अगर मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं यहां पे, सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पे VI और ZD1, ZD1, ZD2 और आउटपुट वोल्टेज V0, ठीक है। और इसका अपन यहां पे टेबल क्रिएट करते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक। सबसे पहला केस, अगर मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट केस कौन सा है मेरे पास? सर पॉजिटिव ऑफ साइकिल केस में रेफरेंस वोल्टेज पूरा डिजाइन हो चुका है, ठीक है। पॉजिटिव ऑफ साइकिल केस में 3 केस में डिवाइड होने वाला है। सर कैसे? 0 से 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट से 5.7 वोल्ट और 5.7 से 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखते रहना आप लोग यहां पे, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है सर 0 वोल्ट से लेके VI की वैल्यू मेरे पास है 0.7 वोल्ट के बीच में। तो इन दैट केस यहां पे क्या होने वाला है कि VI की वैल्यू N टर्मिनल पे है। इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज N पे अप्लाई हो रहा है, तो ये रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में 2 केस होंगे, विद ब्रेकडाउन, विदाउट ब्रेकडाउन। इस पे ब्रेकडाउन पे आने के लिए कितना चाहिए? सर 5 वोल्ट चाहिए। क्या 5 वोल्ट दे रहे हैं हम लोग? नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट यहां पे बात हो रही है जेड डायोड का, तो ये हो गया रिवर्स्ड बायस और विदाउट ब्रेकडाउन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये रिप्लेस होगा ओपन सर्किट के साथ। सेकेंड वाले डायोड की बात करते हैं तो सेकेंड वाले डायोड को आपको चाहिए फॉल्ट बैच में, फॉल्ट बैच में आने वाला ये, क्योंकि VI की वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव अप साइकिल में ये आने वाला है डायोड D2 के अक्रॉस, मतलब P पे प्लस N पे माइनस, ठीक। तो ये डायोड फॉल्ट बैच में आएगा, लेकिन कब आएगा? जब इसे कट इन वोल्टेज प्रॉपर मिलने वाला है 0.7। क्या इसे मिल रहा है प्रॉपर कट इन वोल्टेज? आप बोलेंगे सर नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि VI की वैल्यू 0 से 0.7 के बीच में है। इसका मतलब कि सेकेंड वाला जो डायोड है वो यहां पे होगा रिवर्स्ड बायस। समझ में आ रही है? रिवर्स्ड बायस। और ये रिवर्स बायस किससे रिप्लेस होगा? सर ये ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। क्या आपको बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर कट इन वोल्टेज नहीं मिल रहा है 0.7 वोल्ट। सो इन दैट केस ये दोनों डायोड की अगर अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले केस में, तो दोनों डायोड यहां पे क्या हो रहा है? दोनों डायोड यहां पे ओपन सर्किट से रिप्लेस हो रहा है। ये देख लो, ये दोनों डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस हो रहा है। ध्यान से देखते रहना, सभी के लिए आप लोग फिगर डिजाइन कर सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया तो फिगर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। सो यहां पे V0 की वैल्यू, दोनों ओपन सर्किट है तो ड्रॉप कितना? 0। तो V0 की वैल्यू, ये V0 की वैल्यू VI को फॉलो करेगी यहां पे। समझ में आ रही बात? चलो अगर अपन नेक्स्ट कंडीशन की तरफ देखते हैं तो नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है कि सर अगर अपने पास 0.7 वोल्ट से VI की वैल्यू 5.7 तक अपन जा रहे हैं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हो सकता है? अपने पास जेआर डायोड की बात कर रहे हैं तो
ये जो डायोड है उसके VI की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के लिए N पे अप्लाई हो रहा है, तो ये रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन की विदाउट ब्रेकडाउन, सर इसको 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट्स, ठीक है। आप यहां पे 5.7 पे आ चुके हो, ध्यान रखना आप लोग यहां पे। तो यहां पे आप देख पा रहे होगे कि 5.7 वोल्ट से जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5 वोल्ट्स यहां पे आने वाला है, मतलब कौन सा केस, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, ये वाला केस। और दूसरा ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, इस वाले जेनर डायोड को ब्रेकडाउन पे आने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, है ना, और इस वाले डायोड को कट इन मतलब फॉल्ट बैस पे आने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कितना, 5 वोल्ट प्लस 0.7, 5.7 वोल्ट। इसका मतलब अपने पास ये है कि जब ये जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे आएगा तो 5 वोल्ट से रिप्लेस होगा और ये फॉल्ट बैस में आएगा क्योंकि इसे 0.7 वोल्ट कट इन वोल्टेज मिल रहा है। देखो 0.7 वोल्ट से ग्रेटर जा रहे हैं अपन, तो ये तो कंफर्म है कि सेकंड वाला जो डायोड है वो होगा फॉल्ट बैस। फॉल्ट बैस मतलब कि शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सर शॉर्ट सर्किट रिप्लेस क्यों कर रहे हो? तो फॉल्ट बैस है ना, कट इन वोल्टेज आना चाहिए। नहीं, ध्यान रखो, मैंने इस प्रैक्टिकल डायोड को आइडियल डायोड में चेंज कर लिया है, तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। ये समझ में आ रही बात? तो ये तो कंफर्म है कि सेकंड वाला डायोड फॉल्ट बैस में होगा, तो यहां पे कितना वोल्ट आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, देखो मैंने लिखा हुआ है प्लस माइनस 0.7 वोल्ट। तो भाई बचा कितना, 5 वोल्ट बच रहा है ना, तो यहां पे आपको चाहिए 5 वोल्ट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि 5.7 से लेस वैल्यू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें 0.7 वोल्ट यहां पे ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पे कितना बचेगा सर, बचेगा 5 वोल्ट से लेस वैल्यू। क्या आपको बात समझ में आएगी? क्या आप मेरी बात को पकड़ रहे हैं जो मैंने आपको बोल रहा है कि सर ये डायोड जैसे ही ऑन होगा तो 0.7 वोल्ट यहां पे फिक्स हो जाएगा, और एट द सेम टाइम इसको ब्रेकडाउन पे आने पे कितना चाहिए सर, 5 वोल्ट चाहिए। क्या 5.7 हटाने के बाद, क्या बोल रहा हूं, 0.7 हटाने के बाद 5 वोल्ट है यहां पे? नहीं, उससे लेस वैल्यू है। इसका मतलब कि फर्स्ट वाले ब्रेकडाउन पे आने के लिए, फर्स्ट वाले डायोड को ब्रेकडाउन पे आने के लिए वो 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, 5 से लेस वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब अभी भी आप लिखेंगे यहां पे रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन। समझ में आ रहा है? और ये हो जाएगा अभी भी ओपन सर्किट से रिप्लेस, और ये किससे हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस। ध्यान रखना है इसको आप लोग यहां पे, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा मेरे पास शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस। मैंने इसको प्रैक्टिकल से आइडियल डायोड में चेंज कर लिया है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे इस केस में भी V0 जो है दोनों यहां पे, ठीक, दोनों यहां पे, दोनों डायोड की अगर बात करें तो फर्स्ट वाला ऑफ है और दूसरा शॉर्ट सर्किट है। इसमें ड्रॉप कितना सर, 0 एम्पियर। इसका मतलब V0 की वैल्यू VI को फॉलो करेगी। बड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, इसलिए बहुत आराम से आपको बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन को ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनको ये बिल्कुल भी नहीं आता है, जिनका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है ये सब समझने के बाद आराम से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट केस की अगर अपन बात करते हैं, थर्ड नंबर देखो क्या लिखा है मेरे पास। थर्ड नंबर मेरे पास लिखा है सर 5.7 वोल्ट से अगर अपन VI को ग्रेटर करते हैं कहां तक, 10 वोल्ट तक, तो इन दैट केस क्या होगा। अब यहां पे ये तो पता है कि सर सेकेंड वाला डायोड जो है वो फॉल्ट बैस होगा शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस, दैट इज ओके। लेकिन फर्स्ट डायोड में आप देखोगे तो फर्स्ट डायोड का रिवर्स बायस है। क्या बोल रहा हूं मैं सर, फर्स्ट बायस जो है वो रिवर्स बायस में, फर्स्ट डायोड। तो सर ये ब्रेकडाउन है कि विदाउट ब्रेकडाउन? एक बात बताओ सिंपल सा, जैसे ये फॉल्ट बैस में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो रहा है, इसको फॉल्ट बैस में आने के लिए कितना वोल्ट चाहिए, 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये 0.7 वोल्ट इसको मिल रहा है। अब जैसे ही 0.7 यहां से रिमूव करेंगे तो VI की वैल्यू 5 से ग्रेटर ही होगी ना। समझ में आ रही बात? मतलब क्या कि ये डायोड कट इन जो डायोड का जो यहाँ पे 5 वोल्ट जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसको यहाँ पे प्रॉपर जेनर ब्रेकडाउन पे आने के लिए वोल्ट्स मिल रहे हैं, वो प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है। इसका मतलब इस केस में ये हो जाएगा रिवर्स बायस विथ ब्रेकडाउन। क्या आपको समझ में आ रहा है? और ये रिप्लेस होगा मेरे पास VZ इज इक्वल टू 5 वोल्ट के साथ। समझ में आ रही बात ये? और उस केस में आप देखोगे ये रिप्लेस हो गया, देख लो ये रिप्लेस कैसे हो रहा है सर, ये प्लस और ये माइनस, समझ रहे हैं ना। और यहां पे ये 0.7 वोल्ट, तो यहां पे आप देखोगे ये मैंने इसको कन्वर्ट इसमें किया हुआ है सर, आइडियल डायोड में कन्वर्ट किया है, तो यहां का 5 वोल्ट्स और यहां का कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट, दोनों मिलके क्या बनेंगे,
इसको मैं अगर प्रॉपर बता दूं यहाँ पे, सो ये दोनों मिले क्या बनेंगे यहाँ पे, ये मिलेंगे प्लस और माइनस, ये वाला पार्ट, और वो किससे रिप्लेस होगा, टोटल वोल्टेज 5.7 वोल्ट से, और वी नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, वी नॉट की वैल्यू बनेगी यहाँ पे 5.7 वोल्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है चीज? तो ये हो गया मेरे पास ये 3 कंडीशन फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। समझ में आ रही बात ये? ठीक है, अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से। ध्यान से देखना आप लोग यहां पे, अब नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी। सो नेगेटिव हाफ साइकिल अगर है बोल रहा हूं सर 4th नंबर केस, कैसा कि जब अपने पास 0 से लेके, ये वाले पार्ट की बात हो रही है, ध्यान रखना, अपने पास 0 से लेके -0.3 मतलब -0.3 वोल्ट से ग्रेटर वैल्यू और 0 से लेस वैल्यू। ठीक, सो इन दैट केस अपने पास अगर मैं डायोड का पोजीशन को देखता हूं, तो डायोड का पोजीशन मेरे पास देखो रिप्लेस कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक, सो डायोड का जो पोजीशन मेरे पास है वो कुछ इस तरीके से था, ये। ठीक, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट यहां पे। ठीक है, तो -0.3 से 0 के बीच में चाहिए आपको। तो एक बात बताओ, इस वाले डायोड का, अब यहां पे VI की सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो इस वाले डायोड को अगर ऑन होना है तो ये डायोड ऑन कब होगा, जब इसे 0.3 मिलने वाला है। क्या इसे 0.3 मिल रहा है क्या अभी? नहीं, 0.3 से लेस वैल्यू मिल रही है अभी। इसका मतलब ये डायोड जो है अभी, फर्स्ट डायोड जो है वो जाएगा मेरे पास रिवर्स्ड बायस, और यहां पे रिवर्स बायस मतलब कि रिप्लेस होगा ये ओपन सर्किट के साथ। समझ में आ रही बात ये अभी? ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले डायोड की अगर हम बात करते हैं, सेकंड वाला डायोड में 5 वोल्ट यहां पे है, 5 वोल्ट। इसको अपन बोल रहे हैं कि नेगेटिव वोल्टेज P पे आने वाला है और पॉजिटिव वोल्टेज N पे है। इसका मतलब क्या है मेरे पास कि ये डायोड जो है वो हो जाएगा रिवर्स बायस। क्या लिखूं मैं यहां पे सर, ये हो गया रिवर्स बायस। अब बात होती है सर विद ब्रेकडाउन की विदाउट ब्रेकडाउन, तो इसको ब्रेकडाउन पे आने के लिए कितना चाहिए सर, 5 वोल्ट चाहिए ना। अभी कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना 5 वोल्ट। इसका मतलब ये हो गया रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक, समझ में आ रही बात ये? उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं V नॉट पे, तो V नॉट पे कमेंट करो जल्दी से। तो दोनों को यहां पे ओपन कर दो बस, और कुछ भी खास नहीं है यहां पे, दोनों रिवर्स बायस में है ना। ये हो गया मेरे पास ओपन सर्किट, और इसको भी मैं यहां पे ओपन कर रहा हूं, तो ये हो गया मेरे पास ओपन सर्किट। ये 4th केस का फिगर बन गया यहां पे। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक, तो दोनों ओपन है, तो V नॉट की वैल्यू क्या होगी सर, VI को फॉलो करेगी यहां पे। चलो, ये केस यहां पे खत्म। नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं, 5th नंबर केस, और यहां पे 6th। 5th नंबर केस में क्या आने वाला है मेरे पास, ये आएगा मेरे पास -5.3 वोल्ट से लेके -0.3 वोल्ट। अब इसका मतलब है कि -0.3 वोल्ट यहां पे आने वाला है एन टर्मिनल पे, मतलब कि फर्स्ट डायोड जो इस बार होने वाला है क्या, जो पहले हुआ था रिवर्स बायस, क्योंकि उसे परफेक्ट बायसिंग नहीं मिल रही थी 0.3 वोल्ट का, लेकिन अब 0.3 वोल्ट बायसिंग मिल रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये आप देख सकते हो फॉरवर्ड बायस, और इससे रिप्लेस हो रही है शॉर्ट सर्किट से। और इसका कट इन वोल्टेज कितना है, ध्यान रखना, अभी कट इन वोल्टेज 0.3 वोल्ट है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देख रहे हैं 5th नंबर केस में सेकंड वाले डायोड का, तो सेकंड वाले डायोड में इसको ऑन होने के लिए कितना चाहिए सर, 5 वोल्ट। जब ये ऑन होगा तो किससे रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा मेरे पास -+0.3 वोल्ट के साथ। ये रिप्लेस हो चुका है, तो यहां पे 0.3 वोल्ट फिक्स हो चुका है, और यहां पे कितना बच गया सर, 5 वोल्ट चाहिए। क्या 5 वोल्ट इसको मिल रहा है क्या, नहीं, उससे लेस वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब है कि यहां पे ये हो जाएगा रिवर्स्ड बायस, और अभी भी ये ब्रेकडाउन पे नहीं है। इन दैट केस ये ब्रेकडाउन पे नहीं है, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ये सब लिख लो यहां पे, ओपन सर्किट। और अगर ये ओपन सर्किट है तो यहां पे करंट कितना सर, 0 करंट, तो V नॉट की वैल्यू VI को फॉलो करने वाली है। समझ में आ रहा है क्या चीज? बहुत ही टिपिकल ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से करो यहाँ पे 1 by 1, इसलिए मैं एकदम आराम से डिस्कस भी कर रहा हूं। ठीक, 6th नंबर केस, अगर मैं 6th नंबर केस की बात करता हूं, तो यहां पे है -10 वोल्ट से लेके यहां पे -5.3 वोल्ट के बीच में। तो आप तो ये तो कंफर्म है, आप समझ में आ गया होगा सर क्या, कि भाई फर्स्ट वाला डायोड जो है ये ऊपर वाला, ये हो जाएगा मेरे पास फॉरवर्ड बायस। ठीक, और उसके बाद इस वाले रेंज के लिए सेकंड वाले डायोड को एक प्रॉपर ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलने वाला है, मतलब रिवर्स बायस विद ब्रेकडाउन, और ये रिप्लेस होगा VZ = 5 वोल्ट के साथ। और इन दैट केस ये देखो मैं कैसे लिख रहा हूं यहां पे, ये हो गया मेरे पास प्लस, ये माइनस, -+0.3 वोल्ट, -+5 वोल्ट।
कितना हुआ टोटल यहां पे, इसको मैंने बनाया था, कितना हुआ मेरे पास ये हो गया 5.3 वोल्ट, लेकिन नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब V नॉट की वैल्यू हो गई मेरे पास -5.3 वोल्ट्स। क्या आपको चीज समझ में आया क्या? ठीक है, सो ये मेरे पास पूरा केस बन चुका है। अब इसका फटाफट वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो 0 से 0.7 के बीच में क्या हो रहा है मेरे पास, देखो यहां मेरे पास हो रहा है सर 0 से 0.3 के बीच में ये VI को फॉलो कर रहा है। सेकेंड, अभी भी ये VI को फॉलो कर रहा है। अभी VI को फॉलो कब तक करेगा, जब तक ये 5.7 तक रहेगा। अब जैसे ही उसके ऊपर हुआ थर्ड केस, तो ये हो गया मेरे पास 5.7 वोल्ट्स। ठीक है, और जैसे ही वापस से इंक्रीज होके डिक्रीज होगा तो 5.7 को नीचे आएगा। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड केस, मतलब अगेन V नॉट VI को फॉलो करेगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अगर अपन, तो 0.7 से जैसे ही नीचे आएगा तो अगेन ये V नॉट VI को फॉलो करेगा। ठीक, अब आते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। बात होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल का। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा जल्दी से बताओ सर। नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब ये वाला पार्ट, इस केस में V नॉट की वैल्यू VI है अभी भी। ठीक, नेक्स्ट 0.3 से 5.3 के बीच में V नॉट VI को फॉलो कर रहा है, ये देख लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, तो 5.3 से 10 के बीच में क्या हो रहा है, V नॉट -5.3 को फॉलो कर रहा है, ये देख लो। अब ये चलता जाएगा जब तक इसको वेवफॉर्म्स मिलेंगे यहां पे, और आप देख सकते हो कैसे क्लिपिंग हो रही है आउटपुट में। ये तो कुछ इस तरीके से यहां पे क्लिपिंग हो रही है, आप देख सकते हो। ठीक, सो यहां पे आप देखोगे ये पार्ट जो है मेरे पास क्लिप्ड हो गया है, दिस वन। ठीक है, ये पूरा, और एक इसका वेवफॉर्म बना है मेरे पास रेड कलर में V नॉट का, और आप देख सकते हो ये भी पार्ट यहां पे क्लिप्ड हो गया है, ये क्लिप्ड। समझ में आ रही बात ये? तो आप देख रहे होगे कि जो रेफरेंस वोल्टेज है मेरे पास 5.7 के अबव पार्ट, और रेफरेंस वोल्टेज, नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज 5.3 के नीचे वाला पार्ट, बिलो पार्ट, पूरा क्लिप हो गया यहां पे, और वही रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है आउटपुट वेवफॉर्म। ठीक, चलो इस काम करते हैं, यहां पे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने पास अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है यहां पे, सो बड़ा इजी है यहां पे ये भी। सो ये मेरे पास हो गया VI और ये हो गया V नॉट। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये हो गया मेरे पास 0 वोल्ट, और यहां पे मेरे पास है 5.7 वोल्ट, और ये 10 वोल्ट। यहां पे मेरे पास है -5.3 वोल्ट, और यहां पे है -10 वोल्ट। ये मैक्सिमम जा रहा है मेरे पास 5.7 वोल्ट पे, और मिनिमम -5.3 वोल्ट पे। ठीक, तो केस देख लो यहाँ पे 0 से 5.7, दोनों केस में आप देखोगे V नॉट VI को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये बने कुछ इस तरीके से, 5.7 से 10 वोल्ट के बीच में 5.7 को क्रॉस कर रहा है, ये देख लो ये। ठीक है, और अगर अपन नेगेटिव साइड पे आते हैं, तो नेगेटिव साइड पे आप देख सकते हो, बना सकते हो यहाँ पे आराम से, बड़ा इजी है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, जैसे ही 5.3 से और लेस होगा तो यहां पे ये -5.3 को फॉलो करेगा। समझ में आ रही है? सो इन दैट केस आपको लिखना है यहां पे, तो ये वाला केस हो गया V नॉट इज इक्वल टू VI, और ये केस हो गया मेरे पास 5.7 वोल्ट्स। ठीक, इस वाले पार्ट में आप देखोगे सर V नॉट है -5.3 वोल्ट्स। समझ में आ रही है? तो ये तीनों केस मैंने यहां पे आपको बता दिया है कि जहां पे V नॉट VI को फॉलो कर रहा है, कहां पे V नॉट की वैल्यू -5.3 हो रही है, और कहां पे V नॉट की वैल्यू 5.7 वोल्ट हो रही है। इसमें क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम हो सकता है कि सर एक ऐसा केस बताओ कि जहां पे V नॉट की वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा केस बताओ जहां पे V नॉट की वैल्यू 5.7 वोल्ट होगी, तो रेंज कौन सा होगा सर? रेंज ये लिखा हुआ है 5.7 से 10 वोल्ट, मतलब कौन सा पार्ट सर? ये पार्ट, दिस वन। मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं कि सर V नॉट की वैल्यू -5.3 कब होगी, किस रेंज में होगी? तो आप बोलोगे सर ये पार्ट, 6 नंबर पार्ट, -10 वोल्ट से लेके -5.3 वोल्ट के बीच में। समझ में आ रही है चीज? और बाकी ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पे V नॉट आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो कर रहा है, मतलब V नॉट इज इक्वल टू VI के बराबर, और वो कौन सा केस है? ये केस मेरे पास है यहां पे -5.3 वोल्ट से लेके VI की वैल्यू है मेरे पास 5.7 वोल्ट के बीच में, और इसके हर एक केस में V नॉट VI को फॉलो कर रहा है। ये क्या आपको बात समझ में आई इतनी सी? ठीक है, सो ये मेरे पास था पूरा डिस्कशन, जहां पे मैंने ऑटो वेवफॉर्म ड्रॉ किया और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करके बताया। सो मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसका आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा टेबल यहां पे बनाया है।
अगर आप ये सेकंड केस या फर्स्ट केस आप नहीं लेते हो 0 से लेके 0.7, क्योंकि मैंने उस डायोड को आइडियल प्रैक्टिकल डायोड से आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर दिया है, अगर नहीं लोगे तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन मैं आप लोग के क्लैरिफाई के लिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, आप और अच्छे फॉर्म में एनालिसिस कर पाओ, इसलिए मैंने इसको डिस्कशन में लिया था। ठीक है, सो फिर हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे और भी जेआर डायोड्स की बात करेंगे क्लीपर सर्किट में। बाय बाय क्लास, थैंक यू। और अगर आपको बोलना चाहूं यहाँ पे दूसरी चीज कि आप क्या करो कि ये जो क्वेश्चन है, वीडियो एंड हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, और जैसे ही एंड होने के बाद आप अपने एक बार रफ पेपर लेना और रफ पेपर में एक बार इस पूरे क्वेश्चन का जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है इस वीडियो में एक बार बना के देखना, क्या आप लोग अपने आप में डिस्कस कर पाते हो कि नहीं। तो ये आपका रिवीजन का पार्ट हो सकता है, और अगर आप डिस्कस कर पा रहे हो अपने साथ, खुद के साथ, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो चुका है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बाय बाय क्लास।